हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि हमको मुगल साम्राज्य में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले हमको ये देखना ज़रूरी है कि किसी भी टॉपिक में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जिससे क्या कोई भी हमारी जो चीज़ है जैसे केंद्रीय प्रशासन है, ये सारी चीज़ें छूटे ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि प्रमुख जो बादशाह है, पहले क्या बोलते थे, सुल्तान बोलते थे। उसके बाद क्या बादशाह की पदवी धारण करने लगे। तो हमने ये देखा कि बाबर पढ़ना है, उसके बाद हुमायूं देखना है हमको, फिर शेरशाह सूरी देखना है, फिर अकबर के बारे में पढ़ना है, फिर जहांगीर। मैं आपको सीक्वेंस यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे आपको याद आ जाए। बाबर, हुमायूं, उसके बाद शेरशाह, ये अलग से है ना, शेरशाह, उसके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बारे में पढ़ना है ना। तो ये हमको ये बादशाह के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमने देखा कि हमको केंद्रीय प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और मनसबदारी व्यवस्था के बारे में देखना है। स्थापत्य और कला के बारे में पढ़ना है। धार्मिक नीति के बारे में देखना है। साहित्य कैसा था और संगीत में क्या स्थिति थी, और चित्रकला। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखेंगे बाबर के बारे में। इनका शासनकाल कब से कब तक था, 1526 से 1530 तक इनका शासनकाल था। लगभग 4 ईयर तक ही इन्होंने शासन किया था, है ना। 4 साल तक शासन किया था। अगर इनकी बात करें कि जन्म कहाँ पे हुआ, सामान्य जानकारी देख लेते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर 2 मार्क्स में आए तो ज़रूरी है कि बाबर के बारे में लिखी, है ना। या पदवी भी हम लिख सकते हैं, गाजी की, कलंदर की, है ना, पदवी इन्होंने धारण की थी। उपाधि फरगाना उज्बेकिस्तान में हुआ था। और ये तैमूर के क्या 5वें वंशज थे। कौन से थे? तैमूर के 5वें वंशज। तैमूर लंका आक्रमण कब हुआ था? जो दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश है, उसमें तैमूर लंका आक्रमण हुआ था ना। तो कहाँ पे हुआ था? फरगाना उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और तैमूर के 5वें वंशज। ये इसी में हमारे 2 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। ये हम ये लिख देंगे डाटा कि कब से कब तक शासनकाल था। जन्म फरगाना उज्बेकिस्तान और तैमूर के 5वें वंशज। और हम नाम भी लिख सकते हैं कि जो इनका नाम है, नहीं, जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद। और ये चीज़ें आ सकती है 7 मार्क्स में कि भारत पर आक्रमण कितनी बार किए, और अन्य आक्रमणों में हम देख सकते हैं कि भारत पर कितनी बार आक्रमण किए, 5 बार किए। जैसे जो गोरी ने कितनी बार की? 17 बार की, है ना। और इसी प्रकार जो बाबर हैं, उन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 5 बार आक्रमण किए। सबसे पहला देखना है, ये फर्स्ट है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 5 बार आक्रमण किया। सबसे पहले 1519 में बजोर व भेरा में किया था। कहाँ पे? बजोर और भेरा में सर्वप्रथम यहाँ पे क्या किया था? तोपों का प्रयोग। क्या किया था? सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया था। कहाँ पे? बजोर और भेरा में, है ना। और सेकेंड आक्रमण, बाकी हमको इतना इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं, 7 मार्क्स में लिखना है, तो हमको कम ही शब्दों में लिखना है। केवल 20 वर्ड्स में लिखना है ना। तो 20 वर्ड्स, है ना। 1519 में कहाँ पे हुआ था? पेशावर में। 1519 में ही कहाँ पे? बजूर और भेरा में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग। ये लिख सकते हैं हम, जो अन्य इन्फॉर्मेशन है उसमें, है ना। इसके बाद 1519 में पेशावर में हुआ था। और 1520 में सियालकोट व सैयदपुर में हुआ था। कहाँ पे? सियालकोट हमारा कहाँ पे? दक्षिण भारत में पड़ेगा। तो कहाँ तीसरा आक्रमण कहाँ पे किया था? 1520 में सियालकोट और सैयदपुर में, है ना। इसके बाद 1524 में लाहौर और दीपालपुर। कहाँ पे किया था? लाहौर और दीपालपुर में आक्रमण किया था 1524 में, है ना। इसके बाद 5वां और महत्वपूर्ण आक्रमण
ये आपका अकेला 7 मार्क्स में आ सकता है ना, या 2 मार्क्स में भी ये बन सकता है ना। तो कौन सा युद्ध था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो कि कब, इनकी पूरी डेट हमको लिखना है, तो 21 अप्रैल 1526 कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। किसके भी, बाबर और इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश के अंतिम 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 सुल्तान थे, उनके बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें हम लिख सकते हैं कि किसकी विजय हुई थी, बाबर की, है ना। तो ये हमारे 7 मार्क्स में थोड़ा अच्छे से लिखना है हमको। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कब हुआ, है ना, कब की इंफॉर्मेशन लिखनी है, किसके बीच हुआ, तो बाबर और इब्राहिम। परिणाम क्या हुआ, तो बाबर की विजय हुई, है ना। इसके बाद इन्होंने अन्य जानकारी में हम क्या लिख सकते हैं पानीपत के युद्ध में, कि तुगलुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था ना। तो ये अन्य इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुगलुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया, और तोपों का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। और तोपची कौन थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। कौन थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, है ना। तो ये 5वां युद्ध है, जिसमें जो कि 7 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी है। 2 मार्क्स में सिर्फ हमको इतना लिखना है, डेट लिखनी है 21 अप्रैल 1526, और किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम के लिए, जिसमें परिणाम में क्या हुआ था, बाबर की विजय हुई थी, है ना। और अगर 7 मार्क्स में है तो जो अन्य इंफॉर्मेशन है वो भी हमको लिखना है ना। इसके बाद अन्य अन्य महत्वपूर्ण युद्धों में देखें तो क्या था, खानवा का युद्ध, जो कि कब हुआ था, ये पूरी डेट हमको लिखनी है, क्योंकि ये ओवरऑल 2 मार्क्स में या तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है, या तो 7 मार्क्स में भी बन सकता है ना। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, 17 मार्च 1527 में। कब हुआ था, 17 मार्च 1527 में हुआ था। किसके बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा कहाँ के राजा थे, तो मेवाड़ के राजा थे, है ना। और इसी समय जो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, है ना। इसकी विजय के बाद, विजय किसकी हुई थी, बाबर की, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं, जो खानवा का युद्ध है, खानवा के युद्ध में विजय किसकी हुई थी, तो बाबर की विजय हुई थी। किसकी, बाबर की विजय हुई थी, है ना। अगर 3 मार्क्स में आए तो सिर्फ हमको डेट लिखना है, 17 मार्च 1527 में युद्ध हुआ था, और किसके बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा। और हम ऐसे कोष्टक बना के मेवाड़ लिख सकते हैं, और परिणाम में क्या हुआ था, बाबर की विजय हुई थी। और अगर अन्य 7 मार्क्स में आए तो हम अच्छे से लिख सकते हैं कि इसके उपरांत जो बाबर है, उन्होंने क्या, गाजी की उपाधि धारण की थी। उसके बाद चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो 29 जनवरी 1528 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था ना। जो चंदेल वंश के शासक है मेदिनी राय, उनके बीच हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई थी, तो बाबर की हुई थी। तो परिणाम में हम लिख सकते हैं कि विजय किसकी हुई, तो बाबर की विजय हुई। इसके बाद घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 6 मई 1529 में हुआ था ना। ये सीक्वेंस वाइज ही हमको लिखना है, ताकि अच्छे से याद हो जाए। किसके बीच हुआ था, अफगान प्रमुख महमूद लोधी को पराजित किया था। किसके, अफगान महमूद लोधी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें परिणाम क्या हुआ था, महमूद लोधी की पराजय हुई थी, है ना। इसके बाद अन्य तथ्यों में भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कि जो बाबर की मृत्यु के बाद इनको आगरा के आराम बाग में दफनाया था, है ना। इसके बाद अकबर की एक पुस्तक है, जिसका नाम क्या है, बाबरनामा, जो कि तुर्की में लिखी थी मुख्य रूप से। फिर फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खान ने, है ना। तो अब्दुल रहीम ने किया था। इसके बाद इनके जो 3 पुत्र और 1 पुत्री थे, जिनका नाम था कामरान, अस्करी और हिंदाल, और पुत्री का नाम क्या था, गुलबदन बेगम, है ना। तो इनके 3 पुत्र थे, जिसमें क्या, एक हुमायूं भी था, है ना। 4 पुत्र थे, सॉरी, हुमायूं थे, है ना। हुमायूं, कमरान, अस्कनी और हिंदाल, है ना। और पुत्री का नाम क्या था, गुलबदन बेगम। 1 पुत्री और 4 पुत्र, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, बाकी पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में कि अकबर के उत्तराधिकारी कौन थे, या अकबर के पुत्र कौन थे, है ना। कितने थे, तो हुमायूं थे,
कामरान थे, अस्करी थे, हिंदाल थे और पुत्री कौन थी, गुलबदन बेगम, है ना। जिसमें हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच क्या जो राज्यों का क्या किया था, बंटवारा किया था, इसलिए वो अच्छे से क्या शासन नहीं कर पाए थे, है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हुमायूं पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बाबर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ, फरगाना उज़्बेकिस्तान में हुआ, और ये क्या थे, तैमूर के 5वें वंशज थे। इनका जो वास्तविक नाम है क्या है, ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद था इनका वास्तविक नाम। और इन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो भारत पर 5 बार आक्रमण किया। सबसे पहले 1519 में बंजोड़ और भेरा में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग, 1519 में ही पेशावर में किया, फिर 1520 में कहाँ पे, सियालकोट व सैयदपुर में किया। उसके बाद 1524 में लाहौर व दीपालपुर में, और 5वां और अंतिम युद्ध पानीपत का युद्ध था, जो कि 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के भी इसमें भी तोपों का प्रयोग किया था, जिसमें तोपजी कौन थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे, है ना। और इन्होंने जो युद्ध की नीति कौन सी, तुगलुमा नीति का प्रयोग किया था, ना। इसके बाद अन्य युद्ध में हमने क्या देखा था, खानवा का युद्ध देखा था, जो कि 17 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा कहाँ के राजा थे, तो मेवाड़ के राजा, जिसमें विजय किसकी हुई थी, बाबर की, और इन्होंने परिणाम स्वरूप गाजी की उपाधि धारण की थी। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 29 जनवरी 1528 में, किसके बीच, बाबर और मेदिनी राय, जो कि चंदेल वंश के राजा थे। और इसमें विजय किसकी हुई थी, बाबर के, हैं। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 6 मई 1529 में। अफगान प्रमुख महमूद लोदी को क्या किया था, पराजित किसने किया था, बाबर ने, है। अन्य तथ्यों में हमने क्या देखा कि आगरा के आराम बाग में जो बाबर है उनको दफनाया गया था। एक बाबर के द्वारा बाबरनामा लिखी गई थी, जो कि तुर्की में लिखी थी, और फारसी में अनुवाद को किसने किया था, अब्दुल रहीम ने, है ना। इसके बाद इनके 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी, जिनके नाम है हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल और गुलबदन बेगम।